एक्टिविटी के इस वीडियो में हम लोग एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसको आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये टाउ से कैलकुलेट होता है। तो कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल लाइफ टाइम of all atom divided by total number of atom present initially in the sample. टोटल लाइफ टाइम, अगर जो टोटल लाइफ टाइम होता है उसको यदि आप टोटल एटम से, अगर टोटल जो एटम आपने शुरू में लिया था उससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको एवरेज लाइफ मिलता है। तो आप इधर देखिए ध्यान से, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द total lifetime of all atom of element per unit, बटा के लिए per unit total number of atom present initially in the sample. It is denoted by tau. एक बार फिर ध्यान देंगे। अभी हम लोग एवरेज लाइफ कैलकुलेट करेंगे। एवरेज लाइफ इज द मीन लाइफ। आप चाहें जिसका दूसरा नाम मीन लाइफ लिखा हुआ है, इट इज मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो है मीन लाइफ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे टोटल लाइफ टाइम निकाल के, जो पूरा लाइफ टाइम है उसको आप जो टोटल शुरू में एटम आपने लिया था उससे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आप इसका एवरेज लाइफ कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम लोग एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाइंड करेंगे, मतलब औसत आयु काल पता करेंगे, जिसको आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मानना होगा n0 इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम टेकन इन द सैंपल। n0 जो है प्रारंभ में लिया गया कुल परमाणु का संख्या। इनिशियल टोटल नंबर ऑफ एटम, प्रारंभ में लिया गया कुल परमाणु संख्या n0 है। अब ये प्रारंभ की बात कर रहे हैं, जो पूरा है प्रारंभ में लिया गया कुल परमाणु संख्या। तो अब ये n0, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। मैथ में इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ना है। इंटीग्रेशन u v dt ऐसा लिखा रहे, तो इसमें एक फर्स्ट फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन होता है। अब ये कैसे करेंगे? तो फर्स्ट फंक्शन को लिख लेते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का
ब्रैकेट बंद करके dt लिख देंगे। ये फॉर्मूला है। दो फंक्शन अगर आपको प्रोडक्ट में मिल जाए गुना में, तो पहला फंक्शन लिख के दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन देके पहले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साइन देके दूसरे का करेंगे, अब ब्रैकेट बंद करके dt लिख देंगे, ये पहले वाले इंटीग्रेशन के। ये फॉर्मूला पे सेट करेंगे। उसके बाद एक और चीज जानना है, अगर कोई फंक्शन दिया हो a से b इंटीग्रेशन में fx dx, ये प्रॉपर्टीज है, ये दोनों आपको मैथ में पढ़ना है। और यहाँ पे अगर निगेटिव साइन दिया है तो इसके साइन को अपोजिट करने के लिए लिमिट बदल देते हैं। मतलब ये माइनस में है तो अगर आप इंटीग्रेशन a से b दिया है तो ये b से a कर देंगे, उल्टा इसका साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हुआ fx dx, बाकी सब उसी तरह से लिखेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना होगा। ये दोनों फॉर्मूला का यूज आपको करना है, ध्यान से समझेंगे। अब इसमें एन नोट जो है प्रारंभ में लिया गया, आपको शुरू में लिया गया, एटम है, टोटल एटम। अब इसके बाद अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक एटम का डिसइंटीग्रेट होने में, एक एटम को नष्ट होने में रेडियो एक्टिविटी के लिए मान लीजिए टाइम लगा t, ये टाइम t लगा। अगर एक एटम को खत्म होने के लिए टाइम t लगता है तो दो एटम के लिए 2 इंटू टी, 3 के लिए 3 से गुना करेंगे टाइम में। तो उसी तरह से एक डीएन एटम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, t इंटू डीएन। ये स्मॉल एटम है, स्मॉल नंबर ऑफ एटम है, और इस स्मॉल नंबर ऑफ एटम को खत्म करने में ये जो टाइम लग रहा है ये टाइम है। तो ये डीएन एटम को खत्म करने के लिए टी इंटू डीएन टाइम लगा, चाहे जो भी टाइम है। इसमें इस टाइम में स्मॉल एटम खत्म होता है। जैसे अभी हमने कहा क्या, ये रफ का पार्ट है, टाइम टू डिसइंटीग्रेट डीएन एटम, मैं डीएन परमाणु के क्षय का समय, नष्ट होने का समय कितना, टी इंटू डीएन, डीएन परमाणु के क्षय का समय। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे सुन के लिख लेंगे। तो अब ये ध्यान से समझेंगे बात को अच्छी तरह से। तो ये टाइम है, इस टाइम में ये डीएन स्मॉल नंबर ऑफ एटम, स्मॉल एटम का डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब छोटे परमाणु संख्या का क्षय हुआ, खत्म हुआ। ये छोटा परमाणु, चाहे जो भी टाइम ये है, जिस प्रकार का भी टाइम है, ये टाइम है ये। तो आपको वो क्या चाहिए, यहां जब टाउ आप लेते हैं तो टाउ में लिखते हैं क्या, टोटल लाइफ ऑफ ऑल एटम डिवाइड बाय इनिशियल टोटल नंबर ऑफ एटम। मतलब पूर्ण जीवन काल बटा में प्रारंभ में लिया गया परमाणु संख्या। तो अब देखिए, ये तो जीवन काल मतलब ये टाइम है, टोटल लाइफ कहने का मतलब है कि ये टाइम है। तो इसमें तो आपने डीएन ही एटम खत्म किया, इसमें जो टाइम है ये, लेकिन इस टाइम में आपने छोटा परमाणु का ही नष्ट किया। तो आपको पूरे परमाणु को नष्ट करना है, तो छोटे के लिए ये टाइम है, मतलब ये छोटे परमाणु के नष्ट करने के लिए ये टाइम है। तो पूरे परमाणु को नष्ट करने के लिए, तो छोटे के लिए तो छोटा है, बड़ा करने के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो पूरे परमाणु को नष्ट करने के लिए, मतलब बड़ा करने के लिए, डीएन बड़ा करने के लिए आपका ये टाइम निकल रहा है। तो अब ये बड़ा कर रहे हैं, डी किसके साथ है, एन के साथ है, नंबर के साथ है, संख्या के साथ। तो पूरा परमाणु नष्ट करना है, तो पूरा परमाणु कितना था, एन नॉट, मतलब आपको 0 से लेके कहां तक नष्ट करना है, एन नॉट। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो था ये टाइम था, ये टाइम है, तो ये भी टाइम है। तो ये डीएन खत्म हो रहा था, लेकिन ये छोटा था,
छोटा खत्म हो रहा था, तो पूरा बड़ा खत्म करने के लिए, पूरा खत्म करने के लिए, बड़ा खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। छोटा से बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन समाकलन करते हैं, तो कितना खत्म करना है भाई, तो पूरा खत्म करना है। क्यों? क्योंकि टोटल लाइफ चाहिए। टोटल लाइफ माने सारा खत्म कर दो आप, तो टोटल पूरा जीवन चाहिए, तो पूरा जीवन कब होगा, पूरा खत्म कर देंगे तब। तो कितना खत्म करना है, जो इतना लिए थे कितना था n0, तो n0 खत्म करना है, तो 0 से लेके n0 पूरा खत्म हो गया। तो ये आपका टोटल लाइफ है, टोटल लाइफ ऑफ ऑल एटम, मतलब पूर्ण जीवन काल कुल परमाणु के। तो अब ये मिला, तो ये आपको क्या मिला, इसका वैल्यू 0 से n0 t इंटू डी एन बटा में प्रारंभ में लिया गया कुल परमाणु कितना था, n0। ये आपका ताऊ ये आपका पहला समीकरण हो गया, जिसको लेके अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे आपको कुछ दिन पहले हमने बताया था रेट का वैल्यू होता है -dn/dt, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगता था लेमडा इंटू n, और इस रेट का जो वैल्यू है आप यहां रख सकते हैं। तो -dn/dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू n, माइनस को उधर भेज दीजिए, dn/dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू n। तो dn का वैल्यू निकाल लो आप, माइनस लेमडा इंटू n इंटू डी टी। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2, समीकरण 2। आपको यह भी मालूम है, इससे पहले वाले इक्वेशन में आपने प्रूफ किया था n इक्वल टू n0 e का पावर माइनस लेमडा टी, प्रूफ किया था। इक्वेशन 3, 2 और 3, इसमें n का वैल्यू यहां पे रख दीजिए, फ्रॉम 2 and 3, दूसरे और तीसरे से dn बराबर माइनस लेमडा n, n की जगह बगल में dt, लेमडा n की जगह ये रख दिए, बगल में dt। ये क्वेश्चन 4। अब देखो बाबू, फ्रॉम 1 and 4, पहले और चौथे से टाउ इज इक्वल टू टी इंटू dn, dn का वैल्यू ये है माइनस लेमडा n0 e का पावर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का लिमिट देना है। अच्छा, लिमिट देंगे, डिवाइड बाई n0। अब यहां देखो बाबू, यहां d किसके साथ था, n के साथ था, तो n का लिमिट देना था, नंबर का, संख्या का लिमिट देना था। लेकिन अब यहां देखिए आप, यहां d किसके साथ है, t के साथ है, मतलब अब लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिए आप, बहुत अच्छी तरह से समझिए, बहुत अच्छा सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। अब इसका मतलब है कि आपको लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ d किसके साथ था, n का था, n के साथ था, तो आपको n का लिमिट देना पड़ रहा था। n का लिमिट दिए थे, मतलब कितना खत्म होने वाला लिमिट, तो 0 से आपको n0 खत्म करना है। तो लेकिन अब ये dn से ये dt में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये आपको t का मतलब समय का लिमिट दे देना है। तो ये समय को लिमिट देना है, तो मतलब अब आपको लिमिट ये दे देना है कि आपको ये पता चले कि 0 से n0 के लिमिट आपको बता देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको, आप यहां पे जब आप यहां पे टाइम dn के साथ था, लेकिन अभी यहां d किसके साथ है, t के साथ है, और t के साथ है, तो अब आपको समय का लिमिट देना होगा। और ये समय का लिमिट आप कैसे देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप। ये देखिए आप यहां पे, जैसे n0 परमाणु,
संख्या, एटम नंबर कब था, ये बताइए कब था ये, तो शुरू में था। तो शुरू में था इसका मतलब शुरू का टाइम क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो, यहां पर आपका टाइम का लिमिट जीरो होगा। अब ये जीरो कब होगा, माने जीरो मतलब नष्ट, कुछ भी नहीं, कब रहेगा, कुछ भी नहीं कब रहेगा, ये एटम कुछ भी नहीं कब रहेगा, जीरो कब हो रहेगा। तो इस पूरे रेडियो सक्रिय मतलब कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को हम मानते हैं कि पूरी तरह से खत्म होने में लगभग इनफाइनाइट टाइम लगता है, लगभग इनफाइनाइट टाइम लगता है। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा था, एटम बम, उसका इफेक्ट आज भी है। तो इसलिए तो कहने का मतलब है कि हम मान के ये चलते हैं कि इसको पूरी तरह से इसका एटम जीरो होने में लगभग इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो ये जीरो के लिए आपका टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट। एन नॉट कब था बाबू, तो शुरू में था मतलब जीरो था। और जीरो कब था, तो बाबू जीरो कब होगा एटम, तो इनफाइनाइट टाइम में होगा। ध्यान से समझेंगे बातों को अच्छी तरह से। ये एन नॉट से ये एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब इसके बाद एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद टाउ इज इक्वल टू माइनस लेमडा, माइनस यहां डी टी के साथ है, तो टी वाला फंक्शन ही अंदर रहेगा। टी इसमें है और टी ई पावर माइनस लेमडा टी में है। ये माइनस लेमडा जो है वो कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अभी ना देखिए टी क्या बचा, टी बचा, ई का पावर माइनस लेमडा टी बचा और डी टी बचा। लिमिट इंफिनिटी से कहां तक है, जीरो तक है। टाउ इज इक्वल टू, हमने ये कहा कि ये माइनस है, तो माइनस को अगर आप हटाते हैं तो माइनस प्लस में हो जाता है। तो प्लस में कब होगा भाई, जब ये लिमिट को आप उल्टा कर देंगे। तो ये इंफिनिटी से जीरो था, तो इसको आप जीरो से लेके इंफिनिटी कर दीजिए। ये माइनस से ये क्या हो गया, प्लस। ये मिला टाउ। अब इसके बाद ध्यान देंगे आप, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल, गुना का नियम। टाउ इज इक्वल टू लेमडा। अब उसमें फर्स्ट फंक्शन टी है, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस, यहां डी टी लिख देंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट यहां से यहां तक, बाहर में डी टी, ये फॉर्मूला था। और इसका लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से इंफिनिटी। तो आप ये जीरो से इंफिनिटी लिख लीजिए। टी, एक चीज हम बता दें, ई पावर माइनस लेमडा टी डी टी का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन ई पावर माइनस लेमडा टी डिवाइड बाय माइनस लेमडा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ई पावर माइनस लेमडा टी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ई का पावर माइनस लेमडा टी डिवाइड बाय माइनस लेमडा होगा। ये माइनस लेमडा जो है ये लेमडा टी के साथ, ये जो लेमडा टी में माइनस लेमडा से इसमें डिवाइड लग जाता है। तो उसी तरह से यहां पे ई पावर माइनस लेमडा टी का होगा माइनस लेमडा टी डिवाइड बाई माइनस लेमडा, माइनस इंटीग्रेशन डी टी कैंसिल होके वन, ई पावर माइनस लेमडा टी का माइनस लेमडा, इसका काम खत्म, बाहर वाला डी टी उतर जाएगा, जीरो से इंफिनिटी। लेमडा है,
ऐसा करते हैं, यहाँ माइनस लेमडा है, इसमें भी माइनस लेमडा है, कॉमन ले लेते हैं। लेमडा डिवाइड बाई नीचे से माइनस लेमडा टी इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी, माइनस ये तो बाहर निकल गया है, 1 से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैंसिल। यहां कट के केवल -1 बचेगा, मतलब माइनस ये वाला ऊपर कर दिए, टी इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी, माइनस फिर से ई पावर माइनस लेमडा टी का इंटीग्रेशन है ये, तो आपको मालूम है माइनस लेमडा टी डिवाइड बाई माइनस लेमडा, 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, माइनस को हम अंदर भेज देते हैं, और ये जो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस 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 प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, ये 0 और इन्फिनिटी किसका लिमिट है, तो टाइम का लिमिट है, जहां जहां टाइम होगा वहां वहां ये लिमिट जाएगा। तो इसमें टाइम है कि नहीं है, तो यहां भी ये लिमिट आएगा, इसमें भी टाइम है, यहां भी ये लिमिट आएगा। माइनस टी ई का पावर माइनस लेमडा टी, अगर आप चाहें तो 1 बाई ई का पावर लेमडा टी लिख सकते हैं। यहां ये माइनस नहीं रहेगा, और उसमें भी आप चाहें 1 बाई लेमडा इंटू ई का पावर माइनस लेमडा टी है, तो 1 बाई ई का पावर लेमडा टी आप लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी, टाउ इज इक्वल टू, अब ये टाइम इसमें भी है, आप ये लिमिट यहां भी ला सकते हैं, और ये टाइम इसमें भी है, उसमें भी ला सकते हैं, माइनस टी इंटू 1, तो टी बाई ई का पावर लेमडा टी, 0 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, माइनस इसमें नहीं है, बाहर रख दी थी इसको, इसमें टाइम है, 0 से इन्फिनिटी तक, माइनस एक बार टाइम की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, या माइनस देके टाइम की जगह 0 रखेंगे, तो इन्फिनिटी रखते हैं टी की जगह, तो इन्फिनिटी यहां भी तो यहां भी, माइनस टी की जगह 0, जहां टाइम है वहीं 0 लिखेंगे, एक बार टी की जगह इन्फिनिटी लिखे, फिर माइनस देके टी की जगह 0 लिखे, तो टी की जगह इन्फिनिटी, तो यहां भी टी की जगह पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ई का पावर लेमडा इंटू इन्फिनिटी, माइनस टी की जगह 0 लिखेंगे, तो टी की जगह 0, 0 डिवाइड बाई ई का पावर लेमडा इंटू 0, माइनस 1 बाई लेमडा। उसी तरह से टाइम का लिमिट है इन्फिनिटी, तो टी की जगह इन्फिनिटी, माइनस देके टी की जगह 0, तो यहाँ टाइम नहीं है तो 1 है, तो 1 ई का पावर लेमडा, टी की जगह कितना, इन्फिनिटी, माइनस 1 बाई, अब माइनस देके टी की जगह 0 लिखेंगे, तो 1 बाई ई का पावर लेमडा इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे, 0, टाउ इज इक्वल टू माइनस, किसी चीज के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है,
माइनस, जीरो में किसी चीज से डिवाइड करें तो वैल्यू जीरो हो जाता है, 1/λ। किसी चीज के नीचे इंफिनिटी आ जाए तो वैल्यू जीरो हो जाता है, माइनस 1/। अब यहां देखिए, यहां जीरो के नीचे कुछ भी था तो जीरो से किसी चीज में भाग करें तो जीरो हो जाता है, लेकिन यहां पे क्या है, 1 है, बाई लेमडा इंटू जीरो, तो ई का पावर जीरो, माइनस जीरो 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 माइनस 1/λ, ये तो जीरो खत्म है, माइनस 1, ई का पावर जीरो, किसी चीज का पावर जीरो तो वैल्यू 1 होता है, टाउ बराबर, ये खत्म, और ये माइनस माइनस प्लस 1/λ। तो ये जो आपको मिला, क्या मिला, एवरेज जो एवरेज आपको लाइफ मिला रेडियो एक्टिविटी का, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के बराबर है, व्युत्क्रम के बराबर है। मतलब एवरेज लाइफ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। मतलब औसत आयु काल रेडियो सक्रिय क्षय स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। औसत आयु काल जो है, ये टाउ जो है, ये रेडियो सक्रिय क्षय डेल्टा लेमडा के व्युत्क्रम के बराबर है, यही इसका मतलब है। अब ये टाउ का वैल्यू मिला 1/λ। लेकिन एक चीज और, आपको याद होगा, आपने हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा था जिसका वैल्यू आया था 0.693/λ। अगर आप यहां से लेमडा का वैल्यू निकाले आप तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ आ जाएगा। इसको यदि आप इक्वेशन शायद 4 तक हुआ था तो 5 मान लीजिए, और इसको हम 6 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 5 and 6 टाउ इज इक्वल टू 1/λ। लेमडा की जगह 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। टी हाफ माने अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, 1 डिवाइड बाई 0.693 इंटू ये टी हाफ ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आ गया। तो इसको अगर आप शायद डिवाइड कीजिएगा तो 1.44 आएगा इंटू टी हाफ। मतलब ये जो एवरेज लाइफ है, ये हाफ लाइफ पीरियड के 1.44 टाइम्स के बराबर है। मतलब अर्ध आयु काल के 1.44 गुना के बराबर ये औसत आयु काल होता है रेडियो सक्रिय तत्व का। एक चीज ध्यान रखेंगे, आप लोग बारी बारी से हर वीडियो को देखिए, और किसी भी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे के सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप वीडियो के नंबर के साथ ध्यान से देखते रहिए।